वेलकम टू फिर से आपका उड़ीसा राइड पे आज डे है 2। और दोस्तों जहाँ तक ये जानकारी है तो कल मैंने बहुत कोशिश किया था कि कल पुरी पहुँचा जाए, लेकिन पटना से वन टाइम पहुँच सकते थे, लेकिन 150 सीसी का बाइक था तो मैं रिस्क नहीं लिया। तो हमने केंजोर में रात को होल्ड किया था और अभी हम निकल रहे हैं पुरी की ओर। यहाँ से पुरी की डिस्टेंस 300 कुछ किलोमीटर है, 200 कुछ तो 250 के आसपास में है दोस्तों। तो यहाँ से और बारिश का मौसम बहुत ही और रात ठीक से लगा लो। हाँ, तो सारे के सारे आप देख सकते हैं, ये होटल है। होटल का रूम मैं आपको दिखाता हूँ, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। आप देखिए, ये छोटा सा बेड है, टीवी है और ये आईना। तो ये सब हम क्या करेंगे भाई, बजट मेरे से 1000 रुपया ले लिया इन्होंने। तो उसमें देखिए 8 बजे चेकआउट है। और एक सुंदर सा आपको व्यू में दिखाता हूँ बाहर। और ये दोस्तों केंजोर सिटी का व्यू है जो कि अच्छा था। दोस्तों अपनी गाड़ी और ये होटल, इसी में रात में स्टे किए थे। आते हैं और अब चलते हैं पुरी की ओर। और गाड़ी अब ये रहा। अर्जेंट में निकलना था, मैंने टैंक बैग वगैरह कुछ लिया नहीं, ऐसे ही जुगाड़ करके काम कर लिया। ये रही और अपना तिरंगा झंडा ये और अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट होने में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करती है। और मैप मैंने लगा लिया है और हम आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। जर्नी कर स्टार्ट हुआ भी नहीं और यहाँ रेड सिग्नल पर। और अब चलिए, रेडी सेडी गो। दोस्तों मैं केंजोर से अब बाहर निकल रहा हूँ, जो कि बिल्कुल यहाँ से सीधा ही रास्ता है। और ग्लव्स मैंने खोल रखा है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन कह रहा था दोस्तों कि केंजोर का जो मतलब कि पूरे रास्ते मुझे जंगल झाड़ी यही सब मिला, लेकिन कुछ डेवलप सिटी है जैसे केंजोर एक बड़ा शहर था, मतलब कि जो कि काफ़ी अच्छा था। और यहाँ लगा कि बस शहर है। और मैं सोच रहा था कि मेरे वॉलेट में ख़त्म हो गया, तो अगल बगल में ATM ढूंढ रहा था। और यहाँ भी बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह हैं। और दोस्तों आज मुझे पुरी पहुँचनी थी, तो आज जो भी हो मैं पुरी पहुँच के रहूँगा। बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए। और सुबह से यहाँ इतना बारिश हो रही थी दोस्तों कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी ऑन द वे हैं पुरी के साइड में, तो चलते हैं आगे की ओर। जब ऐसा होता है तो रेनकोट वगैरह भी अभी परचेज करना है, क्योंकि मेरी रेनकोट तो आगे बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। बहुत सीन हो गया था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये शहर वास्तविक में बहुत खूबसूरत थी। और एक रेड लाइट और, क्योंकि जब ऐसा ही होता है ना जब सिटी से। और यहाँ देखिए एक टेम्पल है जो कि जगन्नाथ टेम्पल के बेस में बना हुआ है। यहाँ सारे जो टेम्पल हैं उसी कंडीशन में मिलते हैं। और हम केंजोर सिटी से बाहर निकल रहे हैं। थैंक यू फॉर विजिट अगेन। अब दोबारा शायद बहुत कम ही चांस है कि मैं दोबारा जाऊँ ऑन रोड। और रास्ते में इतना सिनेरियो
था, इतना मतलब मेरा कैमरा हो सकता है कि जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा हो, लेकिन इतनी सुंदर खूबसूरत जगह थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और इस जंगले में हाथी, बैल, गाय सारे कुछ मिले हैं मुझे। इनफैक्ट लोमड़ी भी मिली, जो कि तो दोस्तों मैं कह रहा था कि स्पीड ब्रेकर आकर के मेरी लाइनें तोड़ दी, लेकिन मैं कह रहा था ये जो सीन था बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसको दिखा रहा हूँ चलते चलते, क्योंकि आज मुझे पहुँचना था, क्योंकि मेरी आज 7-8 घंटे की राइड थी। तो मैं ज़्यादा रुका नहीं, बीच बीच में कुछ पुराने घर जैसे लग रहे थे। चाय वाय पी लेते हैं। सुबह सुबह होटल से जब निकले थे तो ऐसे ही निकल गए थे, और आप यहाँ का देख सकते हैं। बादल तो इतना जोर है कि बरसेगा तो फिर बरसता ही रहेगा। उड़ीसा जो है अभी तक, अभी हम लोग ईस्ट नहीं वेस्ट के साइड से एंट्री किए थे। भी चाय, हालांकि चाय में इलायची मसालेदार चाय है, बहुत टेस्टी चाय है। तो खाली पेट मुझ पहले से आदत है, बिहारी है तो आदत है चाय पीने का, तो चाय पी लेते हैं, बिस्किट भी खाते हैं। तब तक आप लोग भी चाय पीजिए और हम भी पी के आते हैं, पी के फिर आपको मिलते हैं रोड पे। और मैं इसी का बात कर रहा था कि अगर बादल है बरसेगा तो कयामत ला देगी। अब वास्तविक में कयामत आ गई है दोस्तों, और उड़ीसा में फ्लड का समय तो है ये है। फर्स्ट क्लास अभी रेनकोट पहन लिया गया है, देखिए अभी तुरंत रास्ता चलते हुए खरीदे थे। और जर्नी दूसरी है, लंबी दूर जाना है तो भाई रेनकोट लेना ज़रूरी था। और यहाँ पता, एक सही बात है, पता होना चाहिए भाई कि कहाँ मतलब क्या मिलता है। देख लीजिए, अगर कभी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ जाएगा तो एक पेट्रोल पंप है, कौन सा जगह बोलते हैं इसको भैया? मोगलपुर। मोगलपुर एक जगह बोलता है, वहाँ पेट्रोल पंप है, उसके बगल में आपको एक दुकान मिल जाएगा, गुलाबी कलर से रेनकोट टंगा हुआ रहता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बरसात में अवॉइड करिए ट्रैवलिंग, बरसात में नहीं जाना चाहिए। मेरे तरफ पागल नहीं हो जाइए। आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया सीन निकाल के लाने के लिए बीरा जो उठाए हैं। और अभी रेनकोट ले लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ठीक है रेनकोट। तो ये चाचा हैं खड़े, अभी यहीं हैं। तो यहाँ का तो भाषा समझ में आता नहीं, लोग हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन वही है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। और यहाँ उड़िया को प्रणाम में क्या बोलते हैं? उड़िया को प्रणाम में क्या बोलते हैं? जैसे कहते हैं नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, तो क्या नमस्ते? और अच्छा, और उड़िया में कुछ बताइए जो कि बढ़िया बात है। उड़िया का नमस्कार बोलते। उड़िया का नमस्कार, हाँ। ऐसे बोलेंगे उड़िया का नमस्कार दादा। हिंदी में बात है भाई सही बात है दोस्त, यहाँ के लोग साहब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और मुझे तो लगा था कि कैसे मैं सरवाइव कर पाऊँगा उड़ीसा में, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं है। लेकिन
सबसे अच्छा है जी उड़ीसा का सबसे अच्छा आदमी। उड़ीसा का आदमी अच्छा है, हाँ किसी का गलती भी नहीं करता, अच्छा भी आदमी। हाँ। झगड़ा झारखंड के आए तो मेरा रेने कोट लेके भाग गया एक ठो। भी- अच्छा। झारखंड एटीएम से पैसा निकाल रहे थे तो रेनो को हमको लगा कि पूरा जंगल है सड़क के, नहीं हम उस जाए छोड़ दिए, जाओ साले लेके जाओ। तो वही सब थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ तो हो गया, तो हम लोग अब पैक हो गए, तो अब हम लोग निकलते हैं। यहाँ पेट्रोल भरा लेते हैं तो ठीक रहेगा। पहले पेमेंट कर देते हैं चाचा को। पेमेंट करके थोड़े से आगे निकले तो ये दो बकरियाँ लेके जा रहे थे बाइक पे। सही बात है दोस्तों, और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य था जो कि मैं दिखाने से रोक नहीं सकता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं जम्मू कश्मीर के साइड में घूम रहा हूँ, और मनमोहक दृश्य था। आप एक बार इस दृश्य को आप जरूर देखें। और ये महानदी की सीन है जो कि कटक में आती है। कटक एक आइलैंड जैसा है कि उसके चारों तरफ से महानदी मिलती है। अभी तक मैंने 2 महानदी को पार किया है, और नदी एकदम लबालब भरी हुई थी, उफान आई थी जो कि उड़ीसा फ्लड का कारण बनती है। न्यूज़वर का एफिल टावर है दोस्तों, जो कि 30 मंजिला इमारत थी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, पर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट होगा तो और भी मज़ा आएगा। वेलकम टू पुरी दोस्तों। मैं पुरी के एंट्री गेट पे घुस गया हूँ, और यहाँ भी एक अच्छा सा वाइब महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने इसको बिना कुछ बोले चुपचाप इसको शूट किया। और मुझे उम्मीद थी कि मैं पूरी आज पहुंच जाऊंगा, तो मैं आज पूरी पहुंच गया। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये सब जो सीन था पूरा एकदम नीट एंड क्लीन रोड था, और ये ट्रक वाला ये 407 मेरी जान ही ले लेता। लेकिन अफसोस जगन्नाथ भगवान का था एरिया, इसलिए मैं बच गया। तो वीडियो में बने रहिए, तो और भी सारा चीज़ सीन सिनेरियो दिखेगा। यह एक बस स्टैंड जैसा था, ये बल्कि बस ही स्टैंड था, जो कि पुरी के बाहर 10 किलोमीटर आगे था। बहुत सारी बसें पार्क थी यहाँ पे, तो मैं इसको भी शूट किया था। पर काफ़ी खूबसूरत मंदिर जैसा एक बस स्टैंड था, मतलब बहुत ही अच्छा था, मैं इसको व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। और एक ऐसा गांव था पुरी में जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन थी, स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस इस सेक्टर में। तो उस एरिया को भी मैंने विजिट नहीं किया, और ये रहा पुरी का मेन दरवाज़ा, एंट्री पॉइंट। मैं पुरी के सिटी में अंदर हो चुका हूँ। वेलकम टू पुरी दोस्तों, आपका एक बार फिर से। और अब हम चलते हैं बीच की ओर। तो यहाँ से गूगल मैप सिटी में थोड़ा सा इफेक्टेड नहीं होता है, तो थोड़ा सा मैं राउंड भटक गया था। और सामने मेरे बिल्कुल सामने दोस्तों क्या है, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए बिल्कुल क्या है। अरे देखिए समझिए तब बताइए उस सामने क्या है बिल्कुल दोस्तों। और ये रहा स्वर्ग द्वार बीच, जो कि बिल्कुल मेरे सामने समुद्र की झलक मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में पहली बार। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि पुरी बीच, स्वर्गद्वार बीच, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और वेलकम टू पुरी सी बीच। तो टू बी कंटिन्यू।